दिग्गज हो गए सपा और 24 साल के सपा उम्मीदवार ने इतिहास लिखा। अब की बार तो साइकिल की कमाल दिखी रफ्तार, सपा का जलवा है जलवा। 24 साल के सपा उम्मीदवार ने सत्ताधारियों की कर दी तेल मालिश, बिखेरा ऐसा जादू की आवाम हो गई बेकाबू। खटाखट फटाफट दबा दिया साइकिल का बटन और बना दिया विजेता। देखिए कौन है ये युवा नेता और कैसे इसने लिखा ऐसा शानदार इतिहास। क्या सत्ताधारी इसकी ताकत भांप नहीं पाए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए? ये मुस्कुराता चेहरा नई सपा और नई हवा को सही साबित कर रहा है। इस छुटकू बाबू ने अपनी सियासी काबिलियत से 2 बार के सांसद को तड़ी पार कर दिया और ऐसी पटखनी दी कि बेचारे हार के दर्द से कराह रहे हैं। उम्र महज 24 साल है और सांसद बनकर बता दिया कि अगर आपके पास कौशल है और अगर आपके पास सियासी मुद्दों की अच्छी पकड़ है तो फिर आपको कोई जीतने से रोक ही नहीं सकता, फिर भले ही आपके सामने क्यों ना 2 बार का सिटिंग सांसद ही हो। हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट की और ये युवा चेहरा है सपा नेता पुष्पेंद्र सरोज, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार विनोद कुमार सोनकर को सियासी तौर पर पटखनी दी है। पुष्पेंद्र ने जीत के लिए दिन रात एक कर दिया था और पुष्पेंद्र के साथ युवा ताकत पुरजोर तरीके से काम कर रही थी। पुष्पेंद्र की मुस्कुराहट ने ऐसा कमाल किया कि जिसे देखो वो सपा की साइकिल पर बटन दबाते जा रहा था और मतदान के दिन जो कमाल दिखा उसका नतीजा आज जीत के रूप में सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर इस बार सिर्फ 52.60% वोटिंग हुई थी, जबकि पिछली बार 2019 में 54.87% मतदान हुआ था। निश्चित तौर पर कम वोटिंग से सियासी दलों के दिल धड़क रहे थे और सबको खेल होने का डर सता रहा था और वो डर बीजेपी पर हावी दिखा। नतीजा ये हुआ कि अब पुष्पेंद्र कौशाम्बी के सांसद बन गए हैं। कौशाम्बी की ही तरह समाजवादी पार्टी ने और भी तमाम लोकसभा सीटों पर खेल किया है और जब टिकट का ऐलान किया था तब सवाल उठे थे, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो विरोध करने वाले भी जीत का जश्न मना रहे हैं और पार्टी आलाकमान के फैसले को सही बता रहे हैं। सपा की तरफ से परिवार के 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारना भी कई लोगों को खटका था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और जमकर सपा चीफ को निशाने पर लिया था, लेकिन सपा चीफ ने इसकी परवाह किए बिना मुद्दों पर जोर दिया था और उनका ये फॉर्मूला काम कर गया। अब सपा का डंका उत्तर प्रदेश में बज रहा है और बीजेपी वाले माथा पीट रहे हैं कि उन्होंने इतने कुतर्क किए लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की आवाम ने उन्हें नकार दिया। खासकर कौशाम्बी की चर्चा ने कमाल कर दिया है। पुष्पेंद्र सरोज ने जो जीत हासिल की है उसने बता दिया कि अब आवाम को युवाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए जो लोग सिर्फ आरोप लगाकर काम चलाने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ आवाम आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि आवाम के सामने आपको साबित करना होगा कि आपकी रणनीति क्या है और आप कैसे दूसरों से अलग हैं। अगर आप ये साबित करने में सफल हो जाते हैं तो फिर आवाम आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। खासकर युवाओं के सामने तो आपको कुछ ऐसी बातें जरूर रखनी होंगी जो युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएं और जब युवाओं को लगेगा कि उनका भविष्य खतरे में नहीं बल्कि सुरक्षित हाथों में जाने वाला है तो फिर वो आपको अपना वोट से समर्थन देंगे और आप आम आदमी से माननीय बन जाएंगे, जो पुष्पेंद्र सरोज के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।